हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। और स्ट्रेट लाइंस को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे 2D ज्योमेट्री के ऊपर, मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई प्लेन के बारे में, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्स वाई प्लेन पर डिनोट करने को पोजीशंस को, वो हम लोगों को मतलब कि उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग एनालिटिकल तरीके से किसी फिगर के पोजीशन को डिनोट करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। जिसमें शुरू में हम लोगों को 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालने के फार्मूले के ऊपर, ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को बातें करनी है, ठीक है। फिर उस 2D की मदद से एक लाइन के स्लोप्स के बारे में, ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है, और लाइन के नॉर्मल फॉर्म के बारे में, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए 2D को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए कुछ 2D के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, फिर हम लोग लाइन के स्लोप के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जो हम लोग के महान वैज्ञानिक हैं, महान जो साइंटिस्ट थे, मतलब मैथमेटिशियन थे, रेने देकार्ते, उन्होंने अपनी बुक लॉ ज्योमेट्री में 1637 में इसको पब्लिश किया था। तो ये जो बुक थी उनकी, ये नोशन था इक्वेशन ऑफ ए कर्व एंड रिलेटेड एनालिटिकल मेथड इनटू स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। तो उसी तरीके से एक्स एक्सिस जो होता है वो एक्स के डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है और वाई एक्सिस वाई के डिस्प्लेसमेंट को, और इसका जो होता है ऑर्डर एक्स वाई, पहले एक्स आता है फिर वाई होता है। तो एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव का आप लोग जानते ही हैं कि अगर वो राइट जाता है तो पॉजिटिव होता है, लेफ़्ट जाता है तो नेगेटिव होता है, और वाई अगर ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो आइए कुछ डिस्कस कर लें इससे कुछ फार्मूले के ऊपर 2D के। तो देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 को कैसे डिनोट करते हैं कि पहले हम x2 माइनस x1 को कम करके स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर y2 माइनस y1 को कम करके स्क्वायर करेंगे। इस तरीके से स्क्वायर रूट में इन दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। इस तरीके से हम दे सकते हैं इसके फार्मूले को, और नंबर्स आ जाएगा तो इसी फार्मूले में पुट करके 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 0 + 4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 9 + 16 = √9 + 16 = 5 यूनिट्स आ जाएगा। उसी तरीके से बात करें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इंटरनली। जब हमारे पास एक लाइन दिया हो, एक x1 y1 हो और एक x2 y2 हो, इन दोनों को इंटरनली कोई पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट आपका कैपिटल P है, वो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, mx1 और mx2 और nx1/m+n कर सकते हैं। ये x को बताएगा, और y की बात करें तो क्या हो जाएगा, my2 + ny1/m+n। इस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उस तरीके से इसका फार्मूला बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर फिर 2 पॉइंट्स दिए हों, a1 - 3 -3 9 और 1:3 के में उसको इंटरनली डिवाइड करते हैं, तो आप इजीली उसमें पुट कर सके हम उसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन, अगर m = n हो तो आप पुट कर देंगे, मान लीजिए m = n आपने पुट कर दिया सब में, तो ऊपर करके देखें, अगर आप यहाँ m = n ले लें, ठीक है, यहाँ भी n कर दें, सब जगह आप n करते जाइए जहाँ पर m है, तो आप क्या देखेंगे कि ऊपर n कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और ये x2 - x1 वैसा ही रहेगा, जिसको x1 + x2 आप लिख सकते हैं।
सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा, n कॉमन ले लेंगे, नीचे 2n हो जाएगा, n से कट जाएगा तो हो जाएगा y1 + y2/2। तो एक नया फार्मूला आ गया मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। m = n होगा तो मिड ही पॉइंट होगा उसका, ठीक है। तो उसका फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा। और एरिया की बात करें, अगर एरिया निकालनी हो, अगर एक ट्रायंगल की जिसकी वर्टिसेस दिए हों x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो उसका सिंपल है, उसको हाफ करेंगे, पहले x1 लेंगे और उसके अगला जो मतलब कि x1 के बाद y2 लीजिए, क्योंकि बाहर अगर आप x1 लिए तो अंदर आपको y का टर्म लेना होगा। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि x1 के बाद y2 आएगा, फिर y3 आएगा, इसी क्रम का ध्यान देंगे। फिर प्लस लगाएंगे, x2 लेंगे तो y3 - y1 करेंगे, प्लस x3 लेंगे तो y1 - y2 लेंगे। तो इस तरीके से हम इसके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूले के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के मदद से हम लोग स्ट्रेट लाइंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम पहले स्लोप के बारे में पढ़ लेते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? देखिए, एक इंक्लिनेशन होता है एक लाइन का, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे इंक्लिनेशन है इसका, मान लीजिए थीटा इंक्लिनेशन दिख रहा है, तो इसके एंगल को हम लोग मेज़र करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और दूसरी बात है कि अगर ये 19 डिग्री हो जाएगा तो इसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। तो पहले थीटा के बारे में देख लेते हैं क्या डेफिनेशन। इफ़ थीटा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन स्मॉल l, देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। 19 डिग्री है तो इसका इंक्लिनेशन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि m = tan 19 डिग्री हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब ये नॉट डिफाइंड है। इसको आप जैसे करें तो y/x करके देखें तो आप देखेंगे कि x इसका जो 0 हो जाएगा तो y/0 ये अनडिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं है, इज़ नॉट डिफाइंड है, इसलिए उसको हम लोग नहीं लेके चलेंगे। अब देखिए फार्मूले के बारे में बात करें, अगर हमारे पास अगर दोनों पॉइंट्स दिए हों एक लाइन के, दोनों का एंड स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिया हो, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। अगर लाइंस के का कोई भी 2 पॉइंट में दिया हो, ठीक है, x1 y1 और x2 y2, तो हम उसके स्लोप को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, उसको देख लेते हैं। इस फिगर में हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग पाते हैं कि नीचे देखिए ये थीटा इंक्लिनेशन है, थीटा x एक्सिस पे, तो नीचे वाला जो बेस है उसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची, ठीक है, और हमने कैपिटल P यहाँ पर x1 y1 लिया और ऊपर कैपिटल Q उसको x2 y2 लिया, ठीक है। तो ये इसका पैरेलल यहाँ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल आपने लिया तो यहीं से फाइंड आउट करेंगे ना कि ये x एक्सिस पे कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये x2 y2 हो गया, एक कोऑर्डिनेट से x1 y1 हो गया। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये x2 पर देखिए जितना ये x2 का डिस्प्लेसमेंट है ये भी उतना ही होगा, यानी x2 ही होगा। और y पर बात करें तो इसके पैरेलल है, मतलब ये y1 होगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप जो पॉइंट फार्मूला के माध्यम से 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ आप निकालेंगे tan थीटा, यही हमको करना है, ठीक है। तो tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब QM का आप अगर निकालें तो हमें मिलेगा y2 - y1, ठीक है। पूरा करके देखें तो ये आएगा, और ये MP निकालेंगे तो y1 - y2 ख़त्म हो जाएगा, ये आएगा x2 - x1, ठीक है। इस तरीके से आप tan थीटा को निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट। अब सेकेंड कंडीशन को देखें, व्हेन एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूस, ठीक है, अगर थीटा अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा हो। इस फिगर में आप देख सकते हैं थीटा x एक्सिस से इंक्लिनेशन है, तो ये जो होगा एक लाइन पे होगा, ये 180 डिग्री होगा, तो ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए एकांतर कोण दिख रहा है उसका, मतलब इसी के पैरेलल आपने लाइन लिया तो ये एंगल भी 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो आप अब इस
अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये जो दिख रहा है बीच में हमें, तो यहाँ पर भी अगर आप हमें टेन थीटा निकालनी है, ठीक है, टेन थीटा ही हमको निकालनी है। तो टेन थीटा हमें निकालनी है, एम इज इक्वल टेन थीटा निकालनी है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देख लें कि ये जो है एंगल, ठीक है, एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू इज इक्वल टू हमने क्या लिया 180 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास है। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं, थीटा जो 180 डिग्री माइनस एंगल एम पी क्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा और टेन 180 डिग्री माइनस एंगल एम पी क्यू। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन का जो 180 डिग्री माइनस थीटा होता है वो माइनस टेन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस टेन एंगल एम पी क्यू। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि माइनस हो गया, तो ये टेन सिर्फ एम पी क्यू की बात करिए, टेन एम पी क्यू हम यहाँ से दे सकते हैं, टेन एम पी क्यू। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो इसको देख लें। तो माइनस इसके पीछे लगा हुआ, तो यही माइनस यहाँ रहेगा ही और एम क्यू अपन एम पी हो जाएगा। तो एम क्यू अपन एम पी को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम पी अपॉन एम क्यू। तो एम पी को निकालने के लिए पहले यहाँ कोऑर्डिनेट्स को भी देख लें। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एम का x1 पर डिस्प्लेसमेंट इसका x2 होगा इसकी मदद से, और ये y के बारे में बात करते हैं क्या होगा, y1 होगा कि इसके मदद से, तो x2 y1 हो जाएगा। तो यहाँ का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या मिलेगा हमें, y2 माइनस y1, और अगर यहाँ का हम निकालें इससे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक, x1 माइनस x2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, नीचे हम लोग इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x2 माइनस x1। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन स्मॉल m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में, चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्टयूस एंगल हो, x1 y1 अगर दो पॉइंट दिए हुए हों एक लाइन के, तो आप उसके स्लोप आसानी से, मतलब ग्रेडियंट्स को, स्लोप को आसानी से निकाल सकते हैं, जो होगा आपका स्मॉल m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।